इस बार मैं आपसे सवाल पूछूँगा क्योंकि ये बहुत यूनिक होने वाला है। सर आप हमें वो वाले सवाल बताइए जो पेशेंट्स आपसे पूछते हैं और आपको बहुत ही हँसी आती है और जानकर बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ मैं सर आपको अच्छा लगता है कि ओके ऐसा कुछ भी हो सकता है इनके दिमाग में क्योंकि आपने तो सर लिटरेचर्स पढ़े हैं, आप टोटल टेक्निकल प्रैक्टिकल पार्ट हैं और अंदर-बाहर दिल को आपने देखा है। तो सर मुझे वो सवाल बताइए जो पेशेंट्स आपसे पूछते हैं, फिर आपको उनको बताना पड़ता है कि अरे भैया ऐसा नहीं ऐसा है, तो थोड़ा-सा आप बताएँ? कुछ लोगों में कई लोगों में मिसकंसेप्शंस होते हैं। हाँ, जैसे हाँ, मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शंस तो काफ़ी सारे होते हैं। जैसे अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो बिल्कुल मस्त रहेगा आराम से। वो कहता है कई पेशेंट होते हैं बीपी 170-80 है, तो वो कहता है साहब मुझे तो कोई सिम्पटम ही नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैं? और तो फिर मैं कहता हूँ कि यार अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? पर आगे जाके ये ब्लड प्रेशर की जो समस्या है आपको आगे जाके हानि करेगी। अभी प्रॉब्लम तो जब तक करेगी। आपकी बॉडी इसको बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि होता ये है कि जैसे-जैसे बेसिकली ब्लड वेसल्स जो हैं और जो हार्ट है इनकी इलास्टिसिटी होती है। अब जैसे-जैसे अगर बीपी ज़्यादा रहेगा, हमारी बॉडी बनी ही मान लिया 120-80 बीपी के लिए, एक रेंज होती है हुँ, बेसिकली, हुँ। हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर रेंज के बीपी के लिए बनी है। अगर आप उस लगातार बीपी ज़्यादा रहेगा, तो आपकी बॉडी और पूरे के पूरे ब्लड वेसल्स और हार्ट पे उसका स्ट्रेस पड़ता है, स्ट्रेन स्ट्रेस होता है। वो स्ट्रेस लगातार लंबे टाइम तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में रिस्क हो तो बढ़ ही जाता है, हार्ट अटैक का भी रिस्क होता है, स्ट्रोक का रिस्क भी होता है। हुँ, हुँ। तो फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा है पर सिम्पटम कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं, आपका मतलब बीपी मैं कंट्रोल तो रहना ओके हूँ और हाँ, रिपोर्ट कुछ बिल्कुल, भी बोल रही है। बिल्कुल, आपको जो है ना बीपी कंट्रोल रहना बहुत इम्पोर्टेंट हुँ, है। हुँ। और सर ऐसे ही एक और है, शुगर के हुँ, पेशेंट्स कई होते हैं। हुँ, अब हुँ। वो क्या बोलते हैं कि साहब शुगर कम होता है या शुगर ज़्यादा होता है, हमें तो पता चल जाता है। पर अच्छा एक्चुअली उन्हें ऐसा पता नहीं चल होता। जाता है। हाँ, उनको क्या है किसी-किसी को फीलिंग होती है, जैसे शुगर अगर ज़्यादा हो गया तो अच्छा घबराहट होने लग बॉडी जाएगा, शुगर रिएक्ट कम हो गया करता तो है। सेटिंग आने लगती है। पर एक्चुअली ऐसा हर बार नहीं होता, है ना? कई बार हाँ, कई बार ये नहीं मिस पता तो चलता। आपको उसका तरीका ये नहीं है, उसका तरीका है आप रेगुलर शुगर की गोली खाओ, आप रेगुलर शुगर चेक कराओ। आप मेंटेन हाँ, करवाओ। आप उस पे नहीं चल सकते कि मेरी इंटरनल फीलिंग क्या है। ये ओके बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इसकी वजह से पैदा होता है। तो और हम सर ऑब्जेक्ट कुछ पे चलते हैं, हम चाह रहे हैं बीपी आपका कंट्रोल रहे, आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, तो फिर सब ठीक रहेगा। आपकी रिस्क अपने आप कम हो जाएगी। पर आप अपनी फीलिंग पे नहीं चलना हुँ, चाहिए कि हुँ, साहब हुँ। मुझे शुगर है तो मुझे तो पता चल जाता पता है, यार चल मुझे बीपी है तो मुझे तो पता चल जाता है। नहीं, आपको कंट्रोल रखना है ये और चीज़। सर कुछ क्वेश्चन क्विकली आप बताना चाहें जो आपसे बोलते हो लोग कि हाँ, मैं हार्ट के मरीज़ों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी हार्ट का मरीज़ है स्पेशली, वो अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराए। मतलब क्या होता है कई बार पेशेंट आता है हार्ट अटैक का मरीज़ है, 6 महीने मेडिसिन खाई उसके बाद वो या साल मेडिसिन खाई उसके बाद वो सोचता है बस अब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको पता है कि हार्ट की वेसल्स आपकी बंद हैं, स्टेंट डला हुआ है, चाहे नहीं ब डला हुआ है, किसी की मान लिया 60% ब्लॉकेज है। और वो कहता है कि मैंने तो 6 महीने मेडिसिन खा ली साहब, पर आप जितनी मेडिसिन जितने टाइम खाओगे आपका रिस्क वो कम ही करेगी। तो आपको रेगुलर चाहे आप महीने में दिखाओ, अगर आप महीने में नहीं दिखा सकते आप डॉक्टर को बोलो आप 3 महीने में दिखाओ या 6 महीने में दिखाओ, जितना आपको कन्वीनिएंट है। हुँ, भाई हुँ, जब अगर रेगुलर दिखाना होगा हम खुद ही बोल देंगे कि यार आपको तो रेगुलर हर 6 महीने में, हुँ। हर 15 दिन में दिखाना है। नहीं तो आप दिखाओ टाइम टू दिखाओ, टाइम चेकअप अपना कराना चाहिए। टैबलेट्स को वो ज़िम्मेदारी है अगर डॉक्टर्स बिल्कुल, हाँ जी। कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं तो कराना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन सर मैं ये जानना चाहूँगा, किसी को जेनेटिकली कुछ हार्ट डिज़ीज़ है, तो क्या ये संभावना खत्म हो सकती है कि जनरेशन आगे ना फैले या वो कंट्रोल करके खत्म कर सकें पूरी तरह? देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा करना मुश्किल है ना, ऐसा क्योंकि अभी ये जेनेटिक्स और इस चीज़ों पे स्टडी चल रही है, ये अभी अर्ली स्टेजेस में ही है। तो अभी हम इतनी स्टेज पे तो नहीं पहुँचे कि कोई जेनेटिक्स वाली का अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उसका रिस्क कम कर सकते हो। आपको ये है कि आपको पता लग जाएगा, आप उसका बुक्स में ये आपको पूरा लिटरेचर मिल जाएगा कि ये पेशेंट है, अगर इसके कितने परसेंट बच्चों में ये बीमारी दोबारा हो सकती है, किस-किस एज में होगी, कितनी एज कितने परसेंट चांस है कि उसको कितना रिस्क रहेगा। हुँ, ये हुँ। चीज़ सारी पता लग जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके आप उसके रिस्क को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो कई ऐसी मतलब मेडिसिन्स भी अब अवेलेबल हैं, आप जेनेटिकल डिज़ीज़ को तो ठीक नहीं कर पाएँगे, पर उससे रिलेटेड रिस्क को आप कम कर सकते हैं। जैसे उसकी वज़ह से अगर कोई जान को खतरा है या कोई सडन इवेंट होने का रिस्क है, उन चीज़ों को आप सँभाल सकते हैं। तो ये सर पता कैसे लगता है हमें कि आपने बताया वो जैसे कि पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है किस तरह का है। कई तरह की होती है, जैसे एक होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, एक ओके, जेनेटिक डिज़ीज़ है ये भी एक तरह से। इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स हैं, इनकी थिकनेस कई गुना बढ़ जाती है। बहुत मोटा हो जाता है वेसल्स हार्ट, की मसल्स, मसल्स की हार्ट की होते हैं। मसल्स।
काफी। तो ये बेसिकली हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी, मसल्स हार्ट की काफी थिक हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब ये भी काफी हद तक एक जेनेटिकल डिजीज होती है ना। कई पेशेंट्स में इसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है। कहीं हम लोग सुनते भी हैं, जैसे एथलेटिक्स वगैरह जो स्पेशली होते हैं 15 हाँ 20 वो 25 साल की उम्र में, किसी ने फुटबॉल खेलने गया, वहां दिक्कत हो गई, आजकल तो वो भी उनमें बता से रहे हैं सर, हाँ, वो शादी में डांस करते करते। हाँ, वो इस वजह से भी हो सकता है। वो तो कई सारे रीजन हो सकते हैं उसमें। तो हो सकता है किसी के अंदर ही हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कई बार ये होता है कि पेशेंट नेग्लेक्ट कर देता है। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो नेग्लेक्ट करते हैं। होता ये है कि हार्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको एक सिम्टम मिलने लग जाता है। निग्लेक्ट हम कैसे करते हैं कि मान लिया कोई पेशेंट है, पहले वो 3 किलोमीटर चल लेता था, 2 मंजिल सीढ़ी तेज तेज आराम से चढ़ लेता था, है ना। अब उसको लगा कि यार इसमें तो प्रॉब्लम हो रही है 2-3 किलोमीटर पे, तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड कम कर देगा, है ना। ओके। फिर वो जब स्पीड में प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर की जगह 1 किलोमीटर, 500 मीटर जहां तक वो चल पाता है, वो क्या करेगा, चला, फिर बैठ गया थोड़ी देर, फिर चल लिया थोड़ी देर, या फिर सीढ़ी चढ़ी, पहले 3 मंजिल में प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब 1 मंजिल में प्रॉब्लम हो गई, अपनी स्पीड को स्लो कर लेंगे, अपनी जो कैपेसिटी, अपना जो काम है उसको कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। इसमें क्या है, सिम्टम मास्क हो जाते हैं, दब जाते हैं। सोचते हैं कम हाँ, करेंगे तो उनको कम लगेगा, होगा। उनको लगता है कि इससे सिम्टम क्या है, मेरे खत्म हो गए। वो खत्म नहीं हुए बेसिकली। आप अब धीरे धीरे करके वो इस स्टेज तक बीमारी को ले आते हैं कि जबकि वो 50 कदम चले तो भी दिक्कत हो गई, थोड़ा चलने पे सांस भरने लग गया, उस 1 मंजिल सीढ़ी चढ़े नहीं, उसमें आपको 3 बार रुकना पड़ गया। फिर उनको लगता है, कंपाउंड डिले हो जाता हाँ, है। उनको लगता है कि साहब कि अब तो मेरे बस का ही नहीं है, अब तो मैं बाथरूम में प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो आते हैं दिखाने, तब तक काफी सारा लॉस हो चुका होता है। तो तो फिर ऐसे कोई मरीजों को तो हम तो इसीलिए हम कहते हैं, देखो हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, एज ए जनरल, मैं हर पेशेंट के लिए नहीं कह रहा, एज ए जनरल हम लोग चाहते हैं कि बंदा एक्टिव रहे। ठीक है ना, हम किसी को ये नहीं कहते कि आप बेड रिटर्न हो जाओ, बैठो, हिलो ही मत। आप तो जितना एक्टिव रहोगे ठीक है, पर आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना करो उतना आप लोग। करो। पर जहां आपको सिम्टम्स अगर इस तरह के मिल रहे हैं, तो उसको आप मतलब मास्क मत करो, दबाओ मत। आप सिम्टम है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लो जाके, डॉक्टर को ताकि दिखाओ। कुछ होगा तो पता लग जाएगा, एटलीस्ट कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। एक तरीके से मान के चलिए कि कोटा राजस्थान से काफी पब्लिक आपको सर सुन रही है, काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो क्या मैसेज है जो एक सीनियर कार्डियोलॉजी सर्जन के तौर पर सर आप लोगों को देना चाहें, जो नए आने वाले सर अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन, यूथ जनरेशन के डॉक्टर हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं सर, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें, जो आपके सर इन सालों की यात्रा, सालों के अनुभव में चीज निकल के आई, आपको लगता है सर ये चीज मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, तो मे बी देखिए, दिस अगर मोमेंट एज ए सर। डॉक्टर अगर मुझे किसी डॉक्टर को सलाह देनी होगी ना, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि आपको कुछ भी चीज हो, फर्स्ट थिंग पेशेंट, पेशेंट का भला होना चाहिए, पेशेंट ठीक होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी होनी चाहिए, पेशेंट के लिए सेफ्टी प्रोसीजर फर्स्ट। सेफ रहे। कोई भी आप प्रोसीजर दे रहे हो, आप कुछ भी मेडिसिन दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पेशेंट को मैक्सिमम सेफ्टी के साथ आप जो चीज कर सकते हो जिससे पेशेंट को फायदा हो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप गाइडलाइन के हिसाब से चलिए, क्योंकि हर चीज की गाइडलाइंस बनी हुई है। आप गाइडलाइंस के हिसाब से चलिए, उनमें जो ट्रीटमेंट जिस तरह से रिकमेंडेड है, दैट इज द बेस्ट है। उन लोगों ने जो बोला है, जो बुक्स में लिखा है, एक वो उनका तरीके से मल्टीपल ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हम लोग अपना एक्सपीरियंस उसमें हम्म, ऐड करके हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक एग्जैक्टली है। सर, वी एग्जैक्टली। कैन मॉडिफाई इट, बट आप पूरी तरह से उसको साइडलाइन नहीं कर सकते। आपको गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। और सबसे ऊपर आपके पेशेंट, पेशेंट का वेल बीइंग, उसकी सेफ्टी, ये सबसे फॉरमोस्ट होना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, आपको पेशेंट के बारे में सबसे पहले सोचना है। बहुत अच्छा लगा सर जान के। और कोटा राजस्थान में जो हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं सर, उनको आप कोई मैसेज देना चाहें कि कैसे वो अपने आने वाले बेहतर कल के लिए कुछ तैयारी कर सकें, कोई टिप्स सर आप देना चाहें। हार्ट के मरीजों को जो है ना, जो कुछ तो ऐसे टिप्स हैं जो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला तो ये है कि आप ना, अगर आपका बॉडी जवाब देती है, आप रेगुलर वॉक या एक्सरसाइज कुछ ना कुछ कीजिए, है ना। अपनी डाइट को आप मॉडिफाई करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीजें ज्यादा लीजिए। लो फैट, फैट वगैरह ऑयली कम लेना है। ओके। मैं ये भी सलाह दूंगा कि बाजार की चीजें, तेल चिकनाई, ऑयल, पूड़ी पकोड़े और इस तरह की चीजें आप लोग कम से कम खाइए, है ना। अपनी और ये है कि मतलब पेट भर के नहीं खाना। मैं तो कह रहा हूँ आप 80% खाओ, आपको जितनी भूख है। देखो कुछ लोग दुबले पतले हैं, उनकी बात अलग है, उनकी मैं नहीं कह
वगैरह, पर जो एक नेचुरल 50-60 साल का आदमी है उस एज तक जो है मेटाबॉलिज्म बॉडी का वैसे भी कम हो जाता है, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहती। तो आप जितना है थोड़ा-सा 10-20% कम खाइए जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, और मल्टीपल मील्स एक बार में बहुत सारा खाने की जगह आप थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में टुकड़ों मल्टीपल मील्स लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक और है कि हाँ, आप मेडिसिन्स अपना रेगुलर लीजिए और उसमें आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। दवाई आपको का अब टाइम पे लें। एक और मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर मान लिया कोई पेशेंट है जिसको 8 तरह की टैबलेट चल रही है, 6 तरह की चल रही है, पेशेंट परेशान होता रहता है कि नहीं साहब मुझे तो इतना खाना, अब वो क्या होता है अपनी इच्छा से 3 खा लेता है, 3 छोड़ देता है। आप सबसे बेटर है डॉक्टर को बोलो कि साहब मैं तो 3 ही खा सकता हूँ, मेरे बस की नहीं है। डॉक्टर रिड्यूस करके उनमें से जो मैक्सिमम इफेक्टिव और जो सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 टैबलेट है वो आपको लिख देगा। ये चीज़ है कि जहाँ आपको लग रहा है मेरे बस की नहीं है, खानी ही नहीं है, 3 ही खानी है मुझे, तो फिर आप वो अपनी चूज़ करके 3 मत खाइए। आप डॉक्टर को बोलिए कि साहब मैं तो 3 ही खाऊँगा, फिर वो जो राइट। 3 है वो लिख देगा, बिल्कुल सीधी-सी सर। बात है। तो ये तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। तो मतलब अगर दवाइयाँ हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर अपनी बात आप डॉक्टर के सामने रखें तो उसका भी तो समाधान है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। बाकी कोटा राजस्थान से इस प्रकार बेहतरीन खबरें लेकर आएँगे। सर के हैंडल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जॉइन करें। अपना जो हॉस्पिटल है सर, एक बार आप न्यूली ओपन हॉस्पिटल का नाम बताइए और लोग किस प्रकार जुड़ मैं सकते तो हैं? दोनों पेशेंट्स के लिए कि आरोग्यश्री जी हॉस्पिटल भी आ सकते हैं आप, दिन में 10 से लेके 5:30 बजे के बीच में मैं ही मिलूँगा, जो कि मेडिकल कॉलेज के सामने है। और ये श्री विनायक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आपका स्वागत है। सुबह 8 से लेके 10 के बीच और इवनिंग में 6 से लेके 8:30 के बीच आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू सर।